खबर शामिल करते हैं। ठट्टा के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबजी में आओ अहद करें और सरबुलंद पाकिस्तान मुहिम के तहत एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें एमपीए साजिद जोगियों, अमीर हैदर शाह शराजी, रीजनल हेड अदनान समी, डिप्टी डायरेक्टर नसीम जानी शेख, जीएम शहराज अजीम खान, एरिया मैनेजर साकिब, फ़कीर नबी बख्श बलोच सिकंदर और दाऊद शाह खान व दीगर ने दौरा किया। इस मौका पर शहर भर से बड़ी तादाद में मर्द व खवातीन ने आकर अपना तिब्बी मायना करवाया और तशखीस मर्ज के तहत अदवायात ली। दूसरी तरफ सार्फिन ने अपने बिजली बिल्स भी चेक कराए। ज़्यादा बिलिंग, मीटर रीडिंग और मुश्तरका लगे मीटरों से बिजली चोरी की शिकायत भी दर्ज करवाई। इस हवाले से मुख्तलिफ सार्फिन के वाजिबल अदा रकम में 75% खसूसी राहत पैकेज भी किया गया। के इलेक्ट्रिक के लगाए गए इस इकदाम को शहरियों ने सराहा। रोशनीबाजी के नाम से खवातीन को आगाही मालूमात के लिए इदारा की खवातीन लड़कियां भी मौजूद थी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रीजनल ऑफिसर अदनान समी का कहना था कि इलेक्ट्रिक अपने सार्फिन को मायूस नहीं करेगी, बिजली चोरी को सख्ती से रोका जाएगा। सरबुलंद पाकिस्तान आओ अहद करें और रोशनीबाजी के नाम से आगाही मुहिम इदारे का मंशूर है। कराची व करब व जवार के सार्फिन को बिजली फराहमी यकीनी बनाते हुए लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा, जो तब होगा जब इदारा और सार्फिन एक दूसरे के साथ सच्चाई से ताउन करेंगे। गुंडा माफिया इस माशरे का बदतरीन नासूर है, इसका खात्मा ज़रूरी है। एमपीए साजिद जोगियों और साबिक एमपीए अमीर हैदर शाह शराजी ने के इलेक्ट्रिक के इस मुस्बत और तामीरी इकदाम को कराची व ठट्टा के लिए खुश आइंद करार देते हुए कहा, अगर के इलेक्ट्रिक अपने इन इकदामात को अमली सूरत में डाले तो सार्फिन हर किस्म की अजियत से महफूज होंगे। हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक आने वाली गर्मियों में लोड शेडिंग समेत दीगर इश्यूज के खात्मा में अपना किरदार अदा करेगी। कैंप इसलिए लगाया हुआ है कि जहाँ यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनको यहाँ पर बिल भरने की ऐसी कोई सहूलियत मैसर हो जाए, ठीक है। और जिन लोगों का बिलिंग के इशू है, बिल ज़्यादा आता है, जिनको ये नहीं पता कि अभी एक स्कीम चल रही है अहद के नाम से, जिसके नाम पे अभी कैंप भी लगा, तो बिल आधा माफ़ करने की स्कीम चल रही है, तो ये ताकि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। एकदम कि इलेक्ट्रिक आजकल एक प्रोग्राम चला रहा है सेफ्टी अवेयरनेस का, हम उसमें काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है रोशनीबाजी। हम रोशनीबाजी से और हम लोग घर घर जाकर अवेयरनेस देते हैं कि बिजली और आग से बचाव के हिसाब से किस तरह से आपने अपनी हिफाजत करनी है। और जिन लोगों के मसले मसाइल नहीं हल हो पाते उन्हें हम रेफ़र करते हैं और उनके मसले मसाइल सुनते हैं। हम सीएफसी की जानिब से हैं कि इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट है रोशनीबाजी, हम सब उसी में काम कर रहे हैं। आजकल हम जो है लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि काफ़ी लोग होते हैं आईबीसी नहीं चाहते, बिल ज़्यादा होने की वजह से वो लोग घबराते हैं कि हम नहीं जा पा रहे, हम भरना नहीं चाह रहे, तो हम उसमें जो है इन्हें रियायत देते हैं, इन चीज़ों से हम गाइड करते हैं। केसीआर ने बड़ा रिलीफ दिया लोगों को, केसीआर ने बड़ा रिलीफ दिया है। 75% माफ़ किए, 25% वसूली किया हुआ है। मेडिकल कैंप भी लगाई है, तो माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर साहब साजिद अली जोगियों साहब वो भी तशरीफ़ लाया था और हम बहुत खुश हैं कि सेंटर से जो ना लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लोगों को खुशी देखकर हमारे रीजनल हेड जो है वो शमी साहब, उन्होंने भी हमें काफ़ी वो सराहा कि भाई ये तो आप लोगों की मेहनत की वजह से। आज हमने प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप भी है और इसमें अहद स्कीम आई है लोगों के फ़वाइद के लिए। उसमें हम मुख्तलिफ 70% तक हम इनको रियायत दे रहे हैं। बाकी पहले भी हमने घरों में काम कर चुके हैं, जिसमें जैसे घरों में बहुत सारे कुंडे होते थे, लोग चोरी की बिजली चलाते थे, उसको हमने लोड शेड फ्री करवा दिया वहाँ पे केबल करवा के। अभी यहाँ पे हमने ढाबेजी में काम स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमें काफ़ी इलाकों में केबल हो चुका है और अभी होना है, तो इंशाल्लाह हम इसको लोड शेड फ्री करने का आज़म करते हैं और ये हमारा इंशाल्लाह पक्का आज़म है और इंशाल्लाह हम ढाबेजी को लोड शेड फ्री करेंगे। माशाल्लाह यहाँ हम आए और के इलेक्ट्रॉन ने ये आज प्रोग्राम कराया है यहाँ पर, और काफ़ी सारा हमारे दाबिची और मार्केट के आवाम के लिए मतलब 70% जो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और ये हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह केस वाले ये गारों तलक अभी ठट्टा तलक भी जाएंगे या वहाँ भी इनको लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में, तो ठट्टा भी करीब इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि ठट्टा के लोगों को भी ये केस मतलब दी जाए ताकि वो वहाँ के लोग जो है ना उनसे फ़ायदा उठाएं।
अमीन फारूकी, फायरस्टोन न्यूज़ नेटवर्क, ठट्टा, सिंध।